नमो नमः। एक बार फिर से आपका स्वागत है व्याकरण वाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं रामायण बालकांड विषय वस्तु। आपको पता है रामायण में 7 कांड हैं, जिसमें पहला कांड है बालकांड। याद रखिए, पूरे 7 कांडों में क्या विषय वस्तु दी है आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। एक साथ पूरा वीडियो बनाना संभव नहीं है, बहुत बड़ी विषय वस्तु है, इसलिए खंड अलग अलग कर लिए हैं। प्रत्येक खंड की पूरी जानकारी मिलेगी, छोटी से बड़ी तक। तो शुरू करते हैं। रामायण बालकांड। सभी राजाओं का जन्म हुआ। सबसे पहला तो राजा का जन्म हुआ, ठीक है ना। इसमें भी एक कहानी मिलेगी श्रवण कुमार की, अब इसके बाद वाली वीडियो में। सभी राजाओं का जन्म, पहली विषय वस्तु रखी। फिर क्या रखा? दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया। किसके द्वारा? दशरथ के द्वारा। फिर उसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। पुत्रेष्टि मतलब होता है पुत्र की इच्छा रखने वाला यज्ञ। याद रखिएगा, पहले सभी राजाओं का जन्म बालकांड से ही पता चल रहा है, बचपन की बात है। दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया, वह यज्ञ जिसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता है, जो उसको पकड़ता है उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कराया? पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए। ये यज्ञ जो कराया है उसके ऋषि है श्रृंग ऋषि। कौन है? श्रृंग ऋषि। इनके द्वारा 12 साल तक यह यज्ञ कराया गया। क्या कराया गया? 12 साल तक ये यज्ञ लगातार कराया गया। जब ये श्रृंग ऋषि यज्ञ करा रहे थे तो उनकी देखभाल के लिए, उनके यहाँ वस्तु एकत्र करने के लिए, पूजा सामग्री को जमाने के लिए, फूल लाने के लिए, माला के लिए, प्रसादी के लिए, सब के लिए नियुक्त की गई थी कौन? शांता। कौन नियुक्त की गई थी? शांता। ये जो शांता है कि भगवान राम की बहन है। भगवान राम की कौन है? बहन है। अब सुनिए, श्रृंग ऋषि यज्ञ करा रहे कितने साल? 12 साल लगातार। उनकी सेवा कौन कर रहा है? शांता। सेवा मतलब फूल लाना, फल लाना, पूजन की सामग्री जमाना, वो सब कौन कर रही है? शांता। ठीक है। तो जब यज्ञ हो गया पूरा, पुत्रेष्टि यज्ञ, तो दशरथ ने कहा, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए? हम बहुत प्रसन्न हैं आपसे, आपने बहुत अच्छा यज्ञ कराया, क्या चाहिए आपको? तो श्रृंग ऋषि ने, उन्होंने सीधा कह दिए, हमें शांता का हाथ चाहिए। मतलब कौन चाहिए? शांता चाहिए। मतलब आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दीजिए, विवाह। तो शांता की शादी हो गई किसके साथ? श्रृंग ऋषि के साथ। याद रखना, ये अभी एक कहानी आपको और मिलेगी, चैनल पे चले जाइएगा, कि शांता को राम भगवान की बहन क्यों कहा जाता है। श्रृंग ऋषि के साथ किसकी शादी हो गई? शांता की। अब ये सब हो गया, राम भगवान की सबकी पढ़ाई पूरी हो गई। ये चले गए कहां पर? विश्वामित्र जो है ऋषि, जो है वशिष्ठ जो ऋषि है ना, ये इनके सबसे महत्वपूर्ण गुरु माने जाते हैं। ठीक है। तो वशिष्ठ जी ने कहे कि इनसे, दशरथ जी से, इनकी शिक्षा समाप्त हो गई है, अब इनको हमारे साथ भेज दीजिए वन में, ये ऋषियों की रक्षा करेंगे। मतलब कौन करेगा? राम, ठीक है, लक्ष्मण। किसकी रक्षा करेंगे? ऋषियों। चले गए भाई। कहाँ चले गए? कोने में। वहां पर मिली ताड़का। कौन मिली? ताड़का। तो सबसे पहले किसका वध हुआ? ताड़का का। किसने किया? राम भगवान ने। क्यों किया? क्योंकि राम भगवान तो किसी महिला पे हाथ उठाते नहीं। उन्होंने कहा कि हम किसी महिला पे हाथ नहीं उठाएंगे, किसी नारी पर, फिर तो उस पे कैसे उठा सकते हैं? तो वहां पे गुरु ने कहा कि ये जो है ताड़का, ये नारी तो है, लेकिन इसमें नारी वाले कोई गुण नहीं है। नरभक्षी है। नरा ने इंसानों को खाने वाला, भक्षी मतलब खाने वाला, तो इंसानों को खा जाए, उसमें महिला वाला कोई गुण ही नहीं है। दनातन निपटा दो। राम भगवान ने भी क्या की? ताड़का वध कर दिया। ठीक है। ताड़का वध हो गया। राम को आशीर्वाद मिला। किससे? गुरु से। कौन सा आशीर्वाद मिला भैया? आपको भूख प्यास कभी परेशान नहीं करेगी, अर्थात आपको भूख प्यास नहीं लगेगी।
आपकी इच्छा पर है, अगर आपको खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो मत खाइए। आपको आशीर्वाद दिया जाता है कि आपको भूख प्यास कभी नहीं सताएगी। चलो भैया आशीर्वाद भी मिल गया। याद रखना राजकुमारों का जन्म हुआ, अश्वत्थ यज्ञ हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, सैंध ऋषि की शांता के साथ शादी हुई है, अब ताड़का वध हो गया है। ताड़का वध के बाद गुरु ने आशीर्वाद दे दिया है। अब त्रिशंकु की कथा है। किसकी? त्रिशंकु। आपने शायद सुना होगा त्रिशंकु कौन है। तो ये सत्यव्रत है, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, उनके बेटे का नाम है त्रिशंकु। ठीक है। अब भैया क्या हो गया? त्रिशंकु, त्रिशंकु का अर्थ होता है बीच में, लटका हुआ, ना ऊपर और ना नीचे, ऐसा, जो ऐसा रहे वो क्या है? त्रिशंकु। ठीक है। चलिए इसकी कहानी सुनिए, त्रिशंकु है क्या। इसका जो है एक सपना था कि मैं शरीर के साथ स्वर्ग जाऊंगा। दुनिया में कोई नहीं गया लेकिन मैं जाऊंगा पूरे शरीर के साथ। कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग। अरे जब आशीर्वाद ही नहीं किसी को, कोई जा ही नहीं सकता, तुम कैसे जा सकते हो? उसने जिद कर ली, जाऊंगा मतलब जाऊंगा। तो पहले ने वशिष्ठ ऋषि से बोले, ऋषि ने बोला नहीं मेरे संभव नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता तुम्हारा ये। बोले ठीक है। तो ये चले गए उनके बेटे के पास रिश्वत देने, रिश्वतखोरी। ज्येष्ठ पुत्र, नाम था शक्ति। क्या नाम था? शक्ति। याद रखिएगा वशिष्ठ ऋषि के नाम, जो बेटा है बड़ा वाला, क्या नाम है? शक्ति। शक्ति के पास चले गए, उसको प्रलोभन दिया कि तेरे को पैसा देंगे, राज्य देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो मेरा ये कर दे कि मैं सीधा स्वर्गलोक चला जाऊं। उसने श्राप दिया कि तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो, मेरे पिता के खिलाफ भड़का रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम त्रिशंकु रहोगे। तुम क्या रहोगे? त्रिशंकु। ना इस पृथ्वी के रह जाओगे, ना स्वर्गलोक के रह जाओगे। ये समस्या हो गई। फिर वो गए किसके पास? विश्वामित्र के पास। उस समय विश्वामित्र वशिष्ठ में थोड़ा थोड़ा खींचातानी चल रही थी। ठीक है। एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता चल रही थी, कौन श्रेष्ठ। विश्वामित्र ने यज्ञ करा दिए, तप करा दिए और उसको स्वर्ग भेज दिए। और जैसे ही स्वर्ग भेजे तो इंद्र ने वहां से धक्का मार दिया। इंद्र का बड़ा रोल काला भी है इसमें। इंद्र ने क्या किया? धक्का मार दिया। अब जब इंद्र ने धक्का मारा तो ये बीच में अटक गए। विश्वामित्र ने इनको आशीर्वाद दिया, रुक जाओ वहीं। अब समस्या ये हो गई, वहां से एक ने धक्का दिया, यहाँ से इन्हें बोलिए रुक जाओ। अब भाई बीच में फंस गया। ठीक है। त्रिशंकु कहाँ फंस गया? बीच में। अच्छे से याद रखिए। फिर कोई समस्या का हल तो निकालना पड़ेगा। तो विश्वामित्र ने बोला मैं एक स्वर्गलोक और बनाता हूँ, छोटा सा स्वर्गलोक एक और बनाता हूँ और त्रिशंकु वहीं रहेगा, क्योंकि अब वो ना पृथ्वी पे आ सकता है ना ऊपर जा सकता है। तो त्रिशंकु के लिए एक रहने के लिए छोटा सा स्वर्गलोक बना दिया, मतलब सुंदर सी जगह बना दी। चलिए भैया ये हो गया कौन? त्रिशंकु। ठीक है। अब अपन चलते हैं वामन अवतार। ठीक है। वामन अवतार कौन से कांड में मिलेगा आपको? बालकांड। समुद्र मंथन आपको किस में मिलेगा? बालकांड। इन सब के वीडियो हम बना चुके हैं, आप चैनल पे जाके सुनिएगा कि बड़ा बताओ क्या है। ठीक है। समुद्र मंथन में क्या निकला, कब निकला, कैसे निकला, किसने लिया, कौन लेके भाग गया, किसने छीन लिया, सब का वर्णन है। एक बार फिर से ये बालकांड विषय वस्तु किसकी है? रामायण की। इसके बाद अब कांड आएगा अयोध्या। तो इसके बाद ऐसे ही आपको पूरी विषय वस्तु किसमें मिलेगी? अयोध्या कांड में। बस इसको देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।